नमस्कार जोहर, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 में। हमारा वार्ड यात्रा का आज 8वां दिन है, जहां आज हम मिले हैं सुजाता कच्छप जी से। आइए जानते हैं उनकी वार्ड की समस्या और उनका क्या दुख है और क्या उनकी तैयारी है वार्ड के लिए। आइए। नमस्कार जोहर, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं सुजाता दीदी के साथ वार्ड नंबर 7 में। आइए जानते हैं कि इन विगत पिछले 5 साल के कार्यकाल के बाद जो 3 साल का यहाँ इनको इतना देर से इतना विलंब होकर आज शुरू होने वाला है, इनकी क्या तैयारी है और क्या कमियां हैं जिनको रह गई हैं, अगर ये इस साल भी बनती है तो ये उन पर काम करेंगे। दीदी जोहार। जोहार। दीदी, अभी तो 3 साल के बाद अभी इधर हो रहा है नगर निकाय चुनाव। दीदी क्या तैयारी रहेगी दीदी आपकी? तैयारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले समय में था। और चूंकि हम लोग चुनाव ना होने के बाद भी जनता से जुड़े हुए थे और जनता के हर सुख दुख में साथ रहे हैं। हर परिस्थिति में हर दिन मेरा कार्यालय खुला रहा है, चाहे वो वार्ड से संबंधित कार्य हो, जन शिकायत के लिए हो, या तो फिर स्टूडेंट्स के लिए जाति आवासीय प्रमाण पत्र की बातें हो, या फिर वृद्धा विधवा पेंशन या तमाम सरकारी योजनाएं जो विगत 2 वर्षों से चल रही है। हर योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए पूर्व की भांति ही मेरा कार्य चल रहा था। दीदी एसआईआर को लेके आपकी क्या तैयारी है वार्ड में? अभी तो कोई खास तैयारी नहीं है। मेरी जितने भी बीएलओ बहनें हैं सभी अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं। और चूंकि वार्ड के लोग हैं आते हैं, वो भी कहते हैं कि मैम कब शुरू होगा, हमें बताइए, हम चूक नहीं जाएं, सारा डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या है। मैंने उनसे कहा है कि हमारी बीएलओ एक जगह निश्चित करा दिया है मैंने बीएलओ के लिए, ताकि जनता को असुविधा ना हो, वो उनसे कांटेक्ट करके काम करवा सकते हैं। किसी पार्टी से जुड़ के आप दीदी कर रही हैं काम? नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ के फिलहाल काम नहीं कर रही हूँ। जो भी कार्य है मैं स्वतंत्र रूप से एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक समाजसेवी के रूप में कार्य कर रही हूँ। दीदी आपके वार्ड में अभी भी सड़कें, नाला जो समस्या थी वो तो वैसा ही दिख रहा है, उसमें कुछ सुधार नहीं दिख रहा दीदी। नहीं, वो अपना-अपना नज़रिया है। चूँकि मैंने 15 सालों में, मैं 3 बार की पार्षद हूँ, मैं बता देना चाहती हूँ। 15 सालों में मैंने बहुत काम किया है। अभी एक उदाहरण बताती हूँ, मेरे घर के सामने, अभी जहाँ हम बैठे हैं उसके सामने का ये रोड कच्चा था 2008 में, और उसके बाद मैंने इसे बनवाया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा बड़ा परिवर्तन है गाड़ी गाँव का क्षेत्र, जो आप देखेंगे बिल्कुल कच्ची सड़क थी, चारों तरफ कच्ची सड़कें थी, खेत ही थी, लेकिन खेत ही खेत थे। अभी वहाँ आपको बड़ी-बड़ी योजनाएँ दिखती है, एक-एक योजना 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ तक की योजनाएँ हैं और ब्लैक रोड दिखते हैं। खेल गाँव से आप चलेंगे और सीधे लोआडी तक आप चले जाएँगे तो ब्लैक टॉप रोड आपको दिखेगा। ये मेरा ही देन है, 15 सालों में मैंने किया है। बहुत प्रयास करके मैं ये पथ बनवाई हूँ। तो चूँकि क्षेत्र बड़ा है, आबादी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रतिवर्ष लोग नए बस रहे हैं, नए मोहल्ले इजाद हो रहे हैं, तो नए सड़कें भी आ रही हैं। काम कम हुआ ऐसा नहीं कहूँगी, हमारा क्षेत्र और जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, गली मोहल्लों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए काम कम दिखता है। आगे मौका मिलेगा और फिर से आते हैं, तो हर चीज़ को बारीकी से समीक्षा करके कार्य करने की ज़रूरत है और यही मेरा प्रयास रहेगा। दीदी प्राय इधर नगर निगम में मैं ज्यादातर देख रही हूँ कि नाला की सुविधा है ही नहीं, नाला कहीं है ही नहीं। बरसात में जब बारिश होती है सब सब पानी सीधा घरों में ही घुस जाता है, तो नाले की निकासी के लिए आप क्या करेंगे? नाले की निकासी बहुत ज़रूरी है, चूँकि समय-समय पर परिवर्तन होता है। कोई जगह निचला स्तर है तो वो थोड़ा ऊपर हो जाता है और जो निचला है, सारा पानी बहाव उधर ही होता है। तो नालों के लिए बहुत ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है कि पानी सही तरीके से सही दिशा में बहे, और ऐसी स्थिति बनानी होगी जहाँ नाला कोई अवरोध ना हो और बहुत स्मूथली पानी ढलान की ओर निकले। और मुझे लगता है रांची में नाली की समस्या को लेके बहुत गहन अध्ययन करके इसको धरातल में उतारने की आवश्यकता है। दीदी कितना कुल आबादी है आपका वार्ड में? अभी लगभग 60,000 से ज़्यादा की आबादी हो गई है, और अगर और इसको ध्यान में लाया जाए तो आबादी और भी बढ़ सकती है, चूँकि नए मोहल्ले बहुत बने हैं। फिलहाल आबादी की ओर अभी इधर 1 सालों में ध्यान मैंने नहीं दिया है। कोरोना के बाद की स्थिति कैसी रही है आपका क्षेत्र में?
बहुत विषम परिस्थिति रही। कोरोना एक ऐसा भयावह काल था, लोग बहुत डर सहम गए थे और उसके बाद जीवन फिर से पटरी पर लौटा। बहुत लोग यहाँ से अपने घरों को लौट गए और बहुत लोग हमारे बीच नहीं रहे, दुःख की भी बात है। और उसके बाद रोज़ी-रोज़गार की भी समस्या काफ़ी उत्पन्न हुई लोगों के बीच, लेकिन अब सब सामान्य है, लोग इस स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं और सब कुछ धीरे से ही सही लेकिन पटरी पर चल रहा है। जिस समय चुनाव या कुछ इस तरह का माहौल होता है, तभी आप सड़कों में दिखती हैं दीदी, बाकी समय में आप नहीं दिखती हैं, ऐसा विपक्षियों का कहना है, क्या कहेंगे इस पर? जो भी ऐसा कहते हैं, उनके मन में मुझे लेके कोई दुर्भावना होगी तभी ऐसी बातें कहेंगे या फिर वो भी प्रतिद्वंदी है इसलिए कहेंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि मैं इसी वार्ड की बेटी भी हूँ और इसी वार्ड की बहू भी हूँ। मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, हर दिन इस मोहल्ले में मेरा आना-जाना है, गड्ढे, रोड, नाली से मेरा सामना होता है। और रहा बात और भी विभिन्न क्षेत्रों की, जैसे गाड़ी-हटवार क्षेत्र, उस एरिया में ऐसा है कि वो मेरा ससुराल पक्ष है। मैं वहाँ आती-जाती मेरा खेत है, खलिहान है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फील्ड में नहीं हूँ, क्यों नहीं रहूँगी? मैं उसी सड़क से जाके अपने खेतों में जाती हूँ, धान काटने जा रही हूँ, धान लाने जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल ये सब कार्य है, दिखती हूँ, लेकिन अब लोग कहेंगे कि मैं रोड में आने-जाने वालों से एकदम खड़े होकर बात करूँ, तो ऐसा समय का अभाव रहता है। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं है, मैं हर दिन घूमती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने ठंड के समय अपने सारे बुजुर्गों को अपने कुछ समाजसेवी सहयोगियों के साथ मिलकर 60-60 कंबल खरीद के बाँटा। इस बार सरकार ने कंबल दिया ही नहीं। तो हम लोग अपने पैसे से बाँटे। कल भी मैं गई थी अपने बुजुर्गों से मिली, 20-25 लोगों को कल भी मैंने कंबल बाँटा। ऐसा नहीं है, हर दिन मैं मिलती हूँ लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूँ या दिखूँ तो ऐसा संभव नहीं है। हर इंसान का अपना एक टाइमिंग होता है काम करने का। शायद उस टाइम में मैं उनको नहीं दिखी तो लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं लोगों से मिल-जुल रही हूँ, जो मेरा एक हमेशा की तरह है कि विकास करना है। रोड नाली के अलावा भी समाज का विकास, बच्चों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए कार्य करना जो मेरा सोच है, उसी पर कार्य कर रही हूँ। क्यों लगता है दीदी इस बार भी आप अपने वार्ड से आप ही जीतेंगी? मैंने इतना काम किया है, लोगों का विश्वास है। खुद लोग कहते हैं कि दीदी आप अगर नहीं होंगी तो हमारा क्या होगा? कोई भी चीज़ होती है तो आप हमें सूचना देकर बुलाती हैं। औरों का मैं नहीं जानती लेकिन मेरे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो मैं खुद फ़ोन कर के लोगों को बुलाती हूँ कि ये योजना आई है, आपको पता है क्या? बोलते दीदी हमें तो पता ही नहीं है। भाई कहाँ सोए हो? आप लोग ये योजना चल रही है। तो ऐसा मैंने हर बार किया है, एक बार नहीं हर बार। तो मुझे लगता है जैसे मैं सरकारी योजना को धरातल में उतारने के लिए, लोगों को लाभ देने के लिए ढूँढ-ढूँढ कर लाती हूँ, लोग मुझे ढूँढेंगे। आपके वार्ड में गैर आदिवासी समाज भी है, उसका कैसा समर्थन है आपके साथ? सभी लोगों का अच्छा है। मैं हर जाति धर्म के लोगों के बीच में उठती-बैठती हूँ, उनके दुःख में, उनके सुख में। आदिवासी, गैर आदिवासी और सनातनी सारे लोग, मैं सबके घर में आना-जाना करती हूँ। मेरा एरिया उम, बूटी मोड़ चौक से पूर्वी क्षेत्र पूरा गाड़ी होटवार, खेलगाँव, बकेनटोली और होटवार जेल वगैरह और इधर जोड़ा पुल के पास लोवाडी के नीचे का जो एरिया है, इलाही बख्श कॉलोनी का आधा हिस्सा, गढ़ाटोली का निचला हिस्सा, इस तरह से। इस बार दीदी आप अगर बनती हैं तो क्या करने की तैयारी में है कि अगर मैं बन जाऊँ तो मैं ये करके दिखाऊँगी? ऐसा कुछ वादा है? 2-3 ऐसी बड़े काम हैं जो मुझे करने हैं। सबसे बड़ा काम तो ये खोराटोली वाला पुल है, जो हमें हमेशा हर साल दुःख में लाता है। 2 लोग यहाँ बह गए और इस पुल का मैंने बजट भी बनवाया था अपने पिछले कार्यकाल में, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हो नहीं पाया। ये इस तरह की जितनी भी पुलिया हैं वार्ड में, मैं सबको पहले तो वो दुरुस्त कराऊँगी, क्योंकि किसी का चले जाना समय बहुत तकलीफ देता है। नहीं, रमज़ान कॉलोनी वार्ड नंबर 11 आता है। वार्ड नंबर 7 में आपका ये पगला बाबा आश्रम के बाद इधर आदर्श नगर वो 8 नंबर वार्ड में चला गया। पहले वार्ड 7 ही था।
यहाँ एक पुल है, इसको डॉन बॉस्को के संस्थापक फादर गिद्दो बनाए हैं। उसी पुल से हमारा अभी आना-जाना होता है। ये सबसे डेंजर ज़ोन है बरसात के दिनों में। तो ये सब जहाँ-जहाँ दिक्कत है, ये मुझे करना है सबसे पहले। निगम को जो पैसा मिलता है निर्माण के लिए, क्या वो पर्याप्त नहीं होता है? नहीं, पर्याप्त नहीं होता है। दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ जाती है और क्षेत्र बढ़ रहे हैं। अब इतने कम पैसों में रोड नाली बनता नहीं है। मुझे लगता है और भी फंड की आवश्यकता है निगम में। जैसे कि आप लोग को निगम से फंड जो मिलते हैं उसकी सूची कभी जारी किया आप लोग ने जनता के सामने? हाँ, मैं तो करती हूँ। हमें बता सकती हैं आप? हमारे कैमरे के माध्यम से हम अपनी जनता को बताइए। जैसे मेरा वार्ड रांची नगर निगम में सबसे बड़ा वार्ड हुआ करता था। ये इस वाले 18 के सत्र से पहले। तो जैसे रोड नाली का फंड हुआ तो अगर किसी वार्ड को 20 लाख मिला है तो मुझे 25 लाख मिला। अगर किसी को 25 मिला है तो मुझे 27 लाख मिला। इस तरह से नाली के लिए होता था, रोड के लिए होता था। बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि अच्छी खासी राशि मिलती है, लेकिन वो भी कम पड़ जाती है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। नगर निगम से फंड आती है प्रॉपर? फंड आता है, हर पार्षद को फंड दिया जाता फंड का है। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, नाली का, रोड का सबका फंड मिलता है और इसके अलावा 14 फाइनेंस का, 15 फाइनेंस का ऐसे फाइनेंशियल ईयर के पैसे भी आते हैं जिससे हम लोग काम कराते हैं। लेकिन नगर निगम के फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होता है जब विलम्ब से पैसा आता है या योजनाएँ बहुत हैं और हमारा फंड शेष हो गया। मान लीजिए मेरे वार्ड में मैंने समीक्षा किया 40 लाख का काम कराना है और मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, तो वहाँ तो कमी दिखेगी ही। आपके कार्यकाल में कोई काम ऐसा मैम जिसमें जो अधूरा रह गया हो, जो अभी आप करना चाहते हैं? मेरे वार्ड में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अधूरा है, कुछ तो रोड का ही समस्या विशेष बोलूँगी। स्वास्थ्य केंद्र तो मैंने खुलाया, सुलभ शौचालय भी बनवाया, सामुदायिक भवन एक बनवाया है और 1-2 जगह मैंने चिन्हित कर रखा है, वो करवाने बाकी हैं। और एक मुख्य सड़क है जो डिफेंस लैंड से होकर गुजरती है, उसको बनाने के लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन चूँकि रक्षा मंत्रालय की बातें हैं और हमारे गवर्नमेंट के बीच की बातें हैं, जब तक दोनों में समन्वय और साथ नहीं होगा, तब तक वो रोड बनेगा नहीं और वो रोड हमारे वार्ड के लिए सबसे ज़रूरी है। दीदी क्या लगता है किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करेंगे तो ये काम और अच्छा होगा? जेएमएम हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, किसी पार्टी को अगर आप समर्थन ले लेती हैं तो इससे काम और बढ़ के होगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ काम करने के लिए किसी पार्टी से जुड़ना, जुड़ के काम करना ये ज़रूरी नहीं है, पार्टी का भी एक सीमित फंड होता है और सबसे बड़ी बात है काम करने का जज़्बा होना चाहिए इंसान में। आपके पास फंड पड़े हैं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो आप काम नहीं करा पाएँगे। इसीलिए समय-समय पर जो भी पार्टी आती है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा नगर निगम का चुनाव किसी पार्टी संबंधित नहीं होता है, शुरू से ही 3 बार मैं पार्षद हूँ, तीनों बार किसी पार्टी से संबंधित ये चुनाव था नहीं और जो भी जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, वो निगम उनका है, उनके क्षेत्र में पड़ता है, तो वो फंड देते ही हैं, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। हम हर मंत्री के पास जाते हैं और उनसे फंड के लिए माँग करते हैं। क्योंकि हम एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधि हैं नगर निगम के, तो हमें हर सरकार के हर मंत्री के पास जाना ज़रूरी है। जैसे नगर विकास मंत्री कभी हमारे माननीय विधायक सीपी सिंह जी थे, मैं उनके पास भी फंड के लिए बहुत बार गई और अभी जेएमएम की सरकार है, तो इसमें भी जो मंत्री है मैं हम लोग उनसे भी मिले हैं, चूँकि अभी 2 साल इधर मिलना-मिलाना कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर पार्टी अपने शहर के लिए, विकास के लिए ही सरकार बनती है। तो जो भी जनप्रतिनिधि है, मुझे लगता है समय-समय पर जाके हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, नेतागण हैं, विभाग के मंत्री हैं, उनसे मिलना चाहिए फंड के लिए ताकि हम लोग सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, तो काम को धरातल में लाने में सहायता मिले। फिलहाल तो नहीं। निर्दलीय? हाँ। अपने वार्ड की जनता को आप कोई सूचना देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता से यही कहूँगी कि 5 साल में एक बार ये निर्वाचन का चुनाव का समय आता है, सोच समझ कर सही जगह, सही कैंडिडेट को वोट दें, ताकि आप लोगों को 5 साल पीछे-पीछे घूमना ना पड़े। जो सहज और सहर्ष आपके लिए उपलब्ध हो, ऐसी प्रतिनिधि को चुनें और अपना काम अच्छे से उनसे करवाएँ। जी, छोटा-सा अपना परिचय दीजिए। मैं सुजाता कच्छप, मेरा वार्ड नंबर 7 की मैं पार्षद हूँ।
बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। नेक्सस 18 न्यूज़ के साथ बने रहिए, वार्ड के इन्हीं यात्रा के साथ। मैं संगीता कुजूर, कैमरामैन सद्दाम के साथ, धन्यवाद।